एक समय ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं कि भगवान, इस दुनिया में सारे इंसान वैसे ही दिखता है, नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये छठा ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणगण और प्रत्यक्ष रूप से देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक सुपबुद्ध नामक कुष्ठ रोगी यहाँ वहाँ चलते फिरते कहाँ से वो जेतवन बुद्ध विहार की तरफ पहुँच गया। वहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध 4 परिषद के सामने उपदेश दे रहे थे, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं के सामने। तो भीड़ देख के सुपबुद्ध भी उस तरफ जाते हैं और थोड़े ही दूर बैठ के वो तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते हैं। कहाँ से बुद्ध का उपदेश उसके कानों को बड़ा अच्छा लगा, वो ध्यान से सुन के बैठे और तथागत बुद्ध ने भी इस तरह से उपदेश दिए कि मानो सुपबुद्ध कुष्ठ रोगी के लिए दे रहे। तो वो सुपबुद्ध ने इतने अच्छे से श्रद्धा पूर्वक एकाग्र हो के उपदेश सुना कि उपदेश सुनते सुनते धर्म चक्षु प्राप्त हो गया, श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। अभी उसको लगा कि मैंने बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण धारण किया है, धर्म चक्षु प्राप्त किया है, ये बातें मैं तथागत बुद्ध को बताऊं। मगर देखते वहाँ बहुत सारा भीड़ है, भीड़ के सामने गए तो खुद तो कुष्ठ रोगी, इतने बीमार, अशक्त, इतने घिनौने लोगों के सामने जाएंगे तो लोग तो छी दूर करेंगे, लोग ये गाली भी दे सकते हैं। तो उसको लगा जब तथागत बुद्ध के सामने कोई नहीं रहेगा तब बताने आऊँगा। वो वहाँ से चले गए और जब लगा कि अभी तथागत बुद्ध के सामने कोई नहीं रहेगा, वो फिर से बुद्ध की तरफ आते हैं। ऐसे समय में प्रभावशाली शक्र उसकी परीक्षण करने के लिए रास्ते में ही उसको रोकते हैं और कहते हैं, सुपबुद्ध कहाँ जा रहे हो? मैं बिहार में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बुद्ध से मिलने के लिए। तो क्या करोगे? मैंने जो बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण बोध किया है वो बुद्ध के सामने प्रकट करना है। तो वो शक्र कहते हैं, अरे सुपबुद्ध, ये कह के तुम्हें क्या मिलने वाले हैं? तुम देखो इतना दरिद्र हो, देखो इतना महारोगी हो, इतना अशक्त हो, घिनौना हो, बस तुम मेरे एक बात मानो तो मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देता हूँ, सारी बीमारी दूर कर देता हूँ, बस। तो क्या करना है? तो कहते हैं, बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संघ संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहो, मैं तुम्हें दान संपत्ति भी दूंगा, तुम्हें रोग मुक्त भी कर दूंगा, सारा परिपूर्ण कर दूंगा। उस समय सुपबुद्ध पूछते हैं, ऐसे बोलने वाले तुम कौन हो? मैं प्रभावशाली शक्र। अरे मूर्ख शक्र, तुम तो क्या, तुम जैसे हजारों शक्र आके मुझे प्रलोभन देंगे तो भी मैं फंसने वाला नहीं हूँ। क्या तुम्हें मैं दरिद्र लगा? तुम्हें मैं गरीब लगा? महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिया हुआ सप्तरत्न आर्य धन मेरे पास है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसके पास ये आर्य धन है वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे धनवान है, वो मेरे पास है। तो
ऐसा सुनने के बाद शक्र वहाँ से जल्दी जाके बुद्ध को ऐसे ऐसे हुआ करके बताते हैं, और ये सुप्प बुद्ध भी अपने हिसाब से बुद्ध के पास जाके वो सारे बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण प्रकट करते हैं। बुद्ध भी उनको साधुकार देते हैं। तो ये सुप्प बुद्ध इतना दरिद्र होके, इतना महारोगी होके भी इतने प्रभावशाली शक्र को, मैं दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास सप्तरत्न आर्य धन है करके जो बताया, वो सप्तरत्न आर्य धन तथागत बुद्ध अपने पुत्र राहुल कुमार जब अंश मांगने के लिए, पिताजी मुझे अंश दो, मुझे सम्राट बनना है, अंश दो करके पीछे आते हैं, तो उसको प्रवज्ञा दे के यही सप्तरत्न आर्य धन देते हैं। वो सप्तरत्न आर्य धन क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सद्दा धनं शील धनं हिरियोतापियं धनं सुत धनं चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा धनं शील धनं, श्रद्धा धन, शील धन, हीरे धन, ओटप धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये सप्तरत्न आर्य धन है। जिसके पास ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के सबसे महाभोगी, सबसे धनाढ्य और सबसे अच्छे होते हैं। तो ये सप्तरत्न धन क्या है? श्रद्धा धन, श्रद्धा में परिपूर्ण होना, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अखंड अटूट निसंग भाव से विश्वास रहना। शील धन, हमेशा शील पालन करना। हीरे धन, बुरे अकुशल पाप करने से अंदर से डर होना, मतलब डर होना, त्रास होना। ओटप धन, ये अंदर से पाप करने में लाज शर्म होना, मतलब हीरे ओटप, लज्जा और डर होना। श्रुत धन, बहुत सारे ज्ञान में परिपूर्ण होना। त्याग धन, श्रद्धा चित्त से अपने पास जो है दूसरों के उपकार के लिए दान देने में सक्षम होना। और प्रज्ञा धन, अच्छे बुरे पाप धम्म समझ के पाप से दूर रहना और कुशल कार्य में आगे बढ़ना। तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं जिसके पास ये सप्तरत्न आर्य धन होंगे वो दुनिया के सबसे महाधनी, सबसे महाभोगी और सबसे श्रेष्ठ होंगे। तो हमें ये भौतिक धन संपत्ति के पीछे भागने से भी ये 7 आर्य धन के पीछे भागना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, शील होना चाहिए, लज्जा होना चाहिए पाप करने में, भय होना चाहिए पाप करने में, श्रुत होना चाहिए, बहुश्रुत होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। ये सप्तरत्न आर्य धन। एक समय ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके पूछते हैं कि भगवान, इस दुनिया में सारे इंसान वैसे ही दिखता है, सारे इंसान जाति वैसा ही है, पर इंसान होके भी अंदर देखा जाए तो बहुत फर्क है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई एकदम चिड़चिड़ करते हैं, बेचैनी होते हैं, कोई शांत मैत्रीपूर्ण रहते हैं, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई ज़्यादा रोगी है, कोई अल्प रोगी है, कोई एकदम पंडित है, कोई अज्ञानी है। तो मतलब इंसान होके भी एक समान नहीं है। इसका कारण क्या है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्मसका। तथागत बुद्ध सारे कर्म सिद्धांत को एक गाथा में बताते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्मसका, या जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबका कारण कर्म है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं। तो ये जो काम या तो अच्छा होगा या तो बुरा,
हाँ, अच्छा बोले तो शरीर से जो अच्छा करते वो कुशल कर्म हो गया, शरीर से जो बुरा करते वो अकुशल कर्म हो गया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं या अच्छा हो रहा है तो अपना ही कुशल कर्म है, बुरा हो रहा है तो अपना ही अकुशल कर्म है। जो जैसा करता है वैसा ही परिणाम आता है। हाँ, कम्म दाया था कम्म के ही हम अंशियार है। कम्म योनि, कम्म से ही इंसानों का, प्राणियों का जन्म होता है, अच्छे या बुरे जगह पे। कम्म बंधु, कम्म ही हमारा सही मायने में बंधु है। कम्म पति शरणा, कम्म ही हमारा शरण है। यं कम्मं करी संति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम आता है। दुनिया में जो जो अच्छा करता है वो सुखी रहता है, शांत पूर्वक रहता है। जो जो बुरा करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, वो दुख बेचैनी के साथ रहते हैं। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध का पूरा कर्म सिद्धांत हो गया। फिर तथागत बुद्ध जैसा कर्म है उसका परिणाम आता है, उसे कर्म फल कहते हैं। मतलब जो एक्शन है उसका रिएक्शन होता है। जो हम अच्छे करते हैं तो अच्छा परिणाम, बुरे करते हैं तो बुरा परिणाम, ये कर्म फल। तो कर्म फल के विषय में भी तथागत बुद्ध सारांश में एक गाथा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो, कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। यानी करोति पुरुषो, इंसान जैसा करता है, तानि पश्यत्यतनो, उसको वैसा ही फल मिलता है। कल्याणकारी कल्याणं, जो अच्छे कल्याणकारी काम करता है उसको अच्छा ही परिणाम आता है। पापकारी च पापकं, जो अकुशल पाप करता है उसको ऐसा ही बुरा भयानक परिणाम आता है। यादिशं वपते बीजं, जिस तरह का बीज हम बोते हैं, तादिशं हरते फलं, वहाँ वैसा ही फल आता है। धान का बीज डालेंगे तो धान ही, गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही, नीम का बीज डाल के वहाँ आम फले, वहाँ सेब फले, वहाँ पेरू फले, ऐसा संभव नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है, उसके अलावा दूसरा नहीं आता। ये कर्म फल का सिद्धांत है। तो जो व्यक्ति जीवन में कर्म और कर्म फल को अच्छे से जानता है, अच्छे से मानता है, अच्छे से धारण करता है, वो व्यक्ति जीवन में खूब अच्छा करते जाएगा, खूब अच्छा पुण्य करते जाएगा और जितना हो सके उतना गलत अकुशल पाप से दूर होता जाएगा। तो हमें भी अच्छा होना है, बुरे चीज़ों से दूर होना है। तो ये कर्म और कर्म फल को जानना है, समझना है, धारण करना है। अभी अंत में महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो भी उपदेश देते हैं वो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक उपदेश देते हैं। लोगों को समझ में आए और लोग उसको अच्छे से पालन भी कर सके, जो लोग समझ सके उस तरह से उपदेश देते हैं। कभी कभी सीधा सीधा, कभी कभी अनेक तरह से व्याख्यान करके, कभी कभी अनेक उदाहरण देके, कभी कभी प्रति प्रश्न करके भी तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, लोगों को समझ में आए व्यवहारिक रूप से। एक समय तथागत बुद्ध से कोई एक भिक्षु पूछते हैं कि भगवान, ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, संसार का विनाश कब होगा, प्राणियों का जन्म कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा। तो इस तरह से प्रश्न करते हैं। तो तथागत बुद्ध उसके प्रति अनुकंपा रख के उसी से पूछते हैं, भिक्षु मैं तुम्हें ही एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहा था, कहीं से एक बाण आके उसके छाती में लगा, घाव हो गया, वो नीचे गिर गया, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई भला इंसान देख के, अरे इसको तो बाण लगा है, तड़प रहा है, ऐसे खून बहता रहा तो ये जल्दी मर जाएगा, चलो जल्दी जल्दी इसको बाण निकाल के मलम पट्टी करते हैं करके वो बाण निकालने के लिए आते हैं। ऐसे समय में
वो इंसान को ठहरो ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसका गांव क्या है, उसका माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं। ऐसा दुनिया भर के प्रश्न करना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए। तो वो बिच्छू कहते हैं भगवान ऐसे समय में तो पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना ना प्रश्न करते रहेंगे तो इंसान जल्दी मर जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इसी तरह इस दुनिया में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, न चाहते हुए भी हम जीर्ण हो रहे, बीमार पड़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे। ऐसे जीवन में ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, विनाश कब होगा, जन्म कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा, ये दुनिया भर के प्रश्न करते रहेंगे तो इंसान खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। और वो जान के भी सो व्हाट, होगा क्या हमारे दुख खत्म होगा, कुछ भी नहीं, कोई अर्थ है, कुछ भी नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध व्यवहारिक रूप से बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया में दुख है, उसको जानो, दुख मुक्ति के मार्ग की तरफ आगे बढ़ो, इसी में हमारी कल्याण है। जिस तरह सर पे आग लगा हो तो क्या करेंगे, नहीं ये सर मेरा ही है, आग भी मेरे ही सर पे लगा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है करके दुनिया भर के काम पहले करके बाद में वो आग बुझाएंगे या पहले ही आग बुझाएंगे, आग लगते ही पहला काम आग बुझाएंगे। उसी तरह जीवन में अनेक दुख कष्ट है, हाँ, तो सबसे पहले वो दुख कष्टों से दूर होना जरूरी है। जीवन का प्रायोरिटी, जीवन का प्राथमिकता यही होना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। बुद्ध भी कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। जितने भी प्राणी है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ऐसा जीवन मिला है। तो ये जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए, खूब अकुशल पाप से दूर होना चाहिए, तभी ये जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण सुख भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। और अध्यक्ष के हिसाब से आज का ये धम्म परिषद भी यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अभी अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे। आप लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते। सब लोग हाथ जोड़ के शांति से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभे देव विभाजन्तु सापरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं वाचितं दुय्यङ्गे पमेव समेजतो सापे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।